हिमाचल का चुनाव है और गुजरात का चुनाव है। हिमाचल के वोटर को, गुजरात के वोटर को इस बात से क्या लेना देना कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है? उत्तर प्रदेश के आदमी को उससे क्या लेना देना? मसला है कि मायावती अगर दलित का ही चेहरा माने, दलित कोई कार्ड माने, तो मायावती और खड़गे इनमें मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव कैसे हुआ, थरूर क्या बोले, दिग्विजय क्या बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या जनता को किसी को याद रहता है कि इलेक्शन कैसे होता है पार्टियों में? ना, मुझे आज तक ऐसा कोई वोटर नहीं मिला जिसने इस पर चर्चा की हो ना। और जो चर्चा करते हैं वो वोट देने नहीं जाते। मसला ये भी है भैया, जो चर्चा करते हैं ढेर बुद्धिजीवी लोग, वो वोट देने नहीं जाते। बल्क में जो वोट है हिंदुस्तान का, उसको इससे मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। विमल सिंह जी, कांग्रेस उत्तर भारत में, कम से कम दक्षिण भारत में, चलो दक्षिण भारत के हैं, ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी वहां के हैं, ये कार्ड भी आगे चल सकती है। लेकिन उत्तर भारत में खड़गे के चयन निर्वाचन के बाद कांग्रेस का यही कार्ड होगा कि हमने 50 साल बाद, जगजीवन बाबू के बाद, फिर दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यानी अब कांग्रेस के हाथ में दलित कार्ड होगा। और कांग्रेस का ये दलित कार्ड आपको कितना प्रभावित करता है, कितनी चुनौती देता है, कहां कहां चुनौती देता है, और उससे निपटेंगे कैसे? विमल जी। देखिए अमिताभ जी, आपने देखा पार्टी में आप देखे थे कि अभी उसके बाद आज आदिवासी चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। रही बात हमारे दो मित्र अंशु अवस्थी जी और नवेद जी ने अपनी बात को कहा और कहा कि जो है कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक के साथ वो है जो इलेक्शन कराती है, उसके बाद जो है हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घोषित करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं और इन्हें नहीं पता है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि जहाँ पे अगर 50% ऐसे राज्य हैं जहाँ पे संगठन का जो है निर्माण हो जाता है, जहाँ पे हमारा प्रदेश अध्यक्ष का गठन हो जाता है, वहां फिर वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जो है हम उस पर चुनाव करा सकते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा उम्मीदवार होता है वो 15 साल कम से कम सक्रिय सदस्य होना उसका जरूरी है। इसके साथ साथ जो है कम से कम 5 राज्यों से उसका नाम आना भी जरूरी होता है, जिसमें वोट कौन करता है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उसकी वोटिंग करते हैं। रही बात, मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी कांग्रेस के द्वारा जो है भारत जोड़ो आंदोलन जिस तरीके से चलाया जा रहा है, अमिताभ जी हमें कहने की जरूरत है कि अभी कांग्रेस जोड़ो आंदोलन चलाने की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस तो जुड़ गई भैया, मल्लिकार्जुन खड़गे के उसमें असंतुष्ट संतुष्ट सब आए। मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। आपने देखा था 2019 में जिस समय जो है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद वहां पे सोनिया गांधी जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद कांग्रेस में ग्रुप बना था जिसका नाम था ग्रुप 24 था, कुछ सदस्य भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रुप 23 के नेताओं का जो है मानना यह था कि कोई भी ऐसा अध्यक्ष हो जो गांधी परिवार से हटके हो। इसके बाद जब राजस्थान ने अपने कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में की थी, कांग्रेस ने अपनी जो बैठक की थी कार्यकारिणी की जयपुर में, उसमें भी मांग हुई थी कि कोई भी अध्यक्ष बने जो गांधी परिवार से हटके हो। तो बना तो दिया दादा खड़गे को। हाँ, अब क्या समस्या है? अमिताभ जी उसी का जवाब दे रहा हूँ जी। चुनाव आपने देखा, पंजाब का चुनाव था, भारत जोड़ो आंदोलन को मैं किसलिए कांग्रेस जोड़ो आंदोलन कहना चाहता हूँ, आपने देखा चन्नी जी का क्या हाल था और सिद्धू जी का क्या हाल था। दोनों अलग अलग जो है बंटवारे के साथ चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद आपने देखा अभी चुनाव से पहले, अभी अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान में क्या हाल हुआ, अशोक गहलोत जी का और सचिन पायलट जी का। अब भाई चुनाव है भाई विमल सिंह, मैंने ये सवाल नहीं पूछा यार, रुको अब आगे बात।
मैंने आज प्रश्न नहीं पूछा, मैं अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई पर 3 दिन बात कर चुका। आज मैंने पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से आपको समझ क्या आता, बीजेपी को कोई राय रत्ती फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उस पर बोले ने दुनिया की बात कर रहे हो कि जापान में हुआ, हांगकांग में ये हुआ, बैंकॉक में हुआ, इसका क्या मतलब है? मैं जवाब इस विषय पर एक लाइन बोलिए बस। मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और 10 बार वो जो है चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में बहरहाल उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस युवाओं के बारे में बात करती है और कहती है कि जो है कांग्रेस का जितना भी मैनिफेस्टो आता है लगभग युवाओं के बारे में और किसानों के बारे में होता है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को एक 80 साल के लक्ष्य की जरूरत पड़ी? आखिर कांग्रेस के पास इतने युवा हैं, उन युवाओं के ऊपर भी कांग्रेस ठीक बेमल जी, ठीक, आगे बात आगे। अंशु अवस्थी जी उसका उत्तर देंगे जब वो होगा। लेकिन अंशु जी एक विषय खड़ा होता है, लीडर और प्रेसिडेंसी 2 अलग अलग विषय हैं, ठीक, सारी पार्टियों में, ठीक, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। और रीजनल फोर्सेज में चूंकि कमान एक ही के पास रहती है, इसलिए वहां 2 अलग बात नहीं आती। तो ममता बनर्जी ही लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, ठीक, लालू जी लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, अखिलेश जी लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, मायावती जी। लेकिन इन दोनों नेशनल पार्टियों का अलग अलग मसला है। अब इसमें दायित्व कैसे बटेगा और जिम्मेदारी कैसे तय होगी? भाई चुनाव, सुशील पांडे जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। चुनाव कौन जिताएगा? राहुल जी आगे रहेंगे या खड़गे जी आगे रहेंगे? लीडर आगे चलेगा या प्रेसिडेंट आगे चलेगा? अंशु जी। देखिए अमिताभ जी, आज जो आपका सवाल है उसका जवाब आज के चित्रों में आप देख रहे होंगे कि पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस एक साथ जुड़ी है, और हमारे दोनों प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के लिए है वो नामांकन कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। लेकिन इसमें ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कि कोई नेता घर बैठा है या किसी को खुशी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था, फिर से भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही जो भाजपा के आरएसएस के डीएनए में है। दलित का अपमान करो, विरोध करो। अब यूथ की बात शुरू कर दी। अब 80 साल के इनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी नजर आ रहे हैं। एक दलित को सम्मान मिला, वो इनको पच नहीं रहा। अरे आप बनाइए ना। हम तो ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नहीं, पूरे देश में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं जी। हम तो एक बात और कहेंगे, जवाब के साथ एक जवाब और दे दीजिए। ऐसा न कहो, मायावती जी नाराज हो जाएंगी। जवाब दे जाऊंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट विमल, एक मिनट भाई, एक मिनट जी जी, उनकी बात आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ये नेता बता दें जो क्या इतना बड़ा दलित नेता कोई है जिसको भाजपा ने आगे बढ़ाया हो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कैडर का या उनके स्तर का कोई नेता भाजपा ने बनाया? नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ दलितों को अपमानित। ठीक, अंशु भाई रुक जाओ, उनसे ठीक है अंशु भाई, आपने ठीक सवाल रेज कर दिया, उनसे उत्तर ले ले, फिर मुझे सुशील जी और बाकी मेहमानों का। ठीक है, ये लोकतांत्रिक तरीके से ठीक, चुनाव चल रहा है। ठीक है, अरे भाई ठीक है। कभी जेपी नड्डा कैसे अध्यक्ष बने कभी पता चला क्या? ठीक ठीक, विमल सिंह ने कभी वोट किया क्या? हमारे चुनाव भाई ठीक है, करेंगे। ठीक है। अब देखो, मैं एक बात कहूंगा, ठीक, एक बात मैं कहूंगा, अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक चुनाव, इस पर मैं बहुत बहस आज केंद्रित नहीं रखूंगा, क्योंकि इस पर मेरी जानकारियां एक पत्रकार के नाते बहुत साफ हैं। इसलिए वो सब हिपोक्रेसी नहीं करो यार। कौन कैसे बनता सबको पता है, ठीक ना? बाहर राम गोपाल जी ने भी कागज पत्र सब इलेक्शन कमीशन को ठीक ही भेजे हैं ना, लेकिन चुनाव कैसे होता हमको पता है। ठीक, अंशु भाई ना ना ना, इस पे बहस नहीं करेंगे, इस पे बहस नहीं करेंगे। ये विषय आपका, आपने रखा, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पे बहस में नहीं जाऊंगा, है ना? आपने कहा कि हमने किया देश में पहली बार, अच्छी बात, बधाई, बात खत्म करो। उस विषय को बहस में समय खराब हो जाएगा मेरा, ठीक? वरना फिर ये भी सवाल आएगा कि ये जो देश भर के कांग्रेस के नेता हैं, इनमें 4 भी थरूर के साथ चले जाते, तब भी थरूर के साथ तो अननोन चेहरे आए, जो डेलीगेट है, गुमनाम बेचारे। अमिताभ जी, इसलिए ये विषय नहीं, हमको मालूम है 10 जनपद की स्थिति। अंशु जी, एक भैया, एक मिनट दादा, एक मिनट, ना 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 ना, ठीक है, एक तो अध्यक्ष बनेगा। बड़ी रुक जाओ भैया, अब 1 मिनट रुक जाओ।
एक बात आ रही सुशील जी, पहले एक बात क्लियर कर दूं तभी बात आगे बढ़े, ठीक। सोनिया जी अध्यक्ष थी तो मैं गया 10 जनपद एक बार। विंसेंट जॉर्ज तब काम संभालते थे। विंसेंट जॉर्ज के कमरे में अर्जुन सिंह, मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, नटवर सिंह की हैसियत के लोग बैठे। क्या आप समझ रहे हैं ना 10 जनपद की स्थिति? इसलिए ठीक, अच्छी बात है, कुछ चीजें छोड़ दो, इसी पर चर्चा कर ले। खड़गे जी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, ये अच्छे कम अच्छा विषय है क्या? उस विषय में चीजें लेकर होगी, छोड़िए उस इश्यू को। ठीक बात है, पार्टी पर उनका कंट्रोल है, उसका कारण है। जब उन्होंने कहा कि ओके खड़गे, रात में प्रियंका जी सोनिया जी की मुलाकात के बाद तो चेहरा बदल गया खड़गे जी का। फिर एंटोनी से लेके और प्रमोद तिवारी तक सब एक ही सीट में खड़े हुए, बोले पहुंचो, सब पहुंचे। उसे पहले खड़गे जी को कोई सम्मान दे रहा होता तो बात समझ में आती। देश में कहीं से 10-20 आज नहीं, आज जो 30 लोगों ने दस्तखत किए, इसमें 10 लोग भी मांग करते हैं कि खड़गे जी दलित हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं, इनको बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी ने किया क्या? नहीं ना। जब मिसेस गांधी की तरफ से मैसेज आया तो सबने कहा कि खड़गे जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उससे पहले क्यों नहीं कहा, अगर सच में यही बात है? इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता।